सॉरी गाइस, कुछ इंटरप्ट हो गया था, आप लोग फिर से ये देख लीजिए। मेमोरी यूनिट, फ्लिप फ्लॉप इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी। ओके, वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट डेटा। क्लियर? वन फ्लिप फ्लॉप is used to store only 1 bit data. Okay, bit is the full form of bit is binary digit. Binary digit means digital value. These are 0 and 1, 0 or 1, off or on. Okay, bit is the smallest unit of memory storage, or you can say bit is the smallest unit of memory unit. Okay, now 1 nibble equal to 4 bits, 1 byte equal to 8 bits. The conclusion of both 1 byte equal to 2 nibbles. Clear? After further move, 1 KB equal to 1024 bytes. इसका मतलब है कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, 1 मेगा बाइट्स में 1024 किलो बाइट होती हैं, 1 गीगा बाइट में 1024 मेगा बाइट होती हैं, 1 टेरा बाइट में यानी टीबी जिसको बोलते हैं उसमें 1024 गीगाबाइट होती हैं। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ी यूनिट है 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती हैं, 1 एक्साबाइट में 1024 आपकी पेट्राबाइट होती हैं, 1 जेट्राबाइट में 1024 एक्साबाइट होती हैं, 1 योट्टाबाइट में 1024 आपकी जेट्राबाइट होती हैं, 1 बोंटो बाइट में 1024 योट्टाबाइट होती हैं, 1 जियो बाइट में 1024 ब्रोंटो बाइट होती हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी आपकी मेमोरी की यूनिट हो गई सबसे लॉन्ग। तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या हुई स्टोरेज की, वो है जियोप बाइट। तो 1 जियोप बाइट इक्वल टू हो गई आपकी 1024 ब्रोंटो बाइट। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। बाइनरी डिजिट को डिजिटल वैल्यू भी बोलते हैं। बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है। 0 और 1 ये बाइनरी वैल्यू हैं या डिजिटल वैल्यू हैं। 0 को ऑफ, 1 को ऑन कह सकते हैं आप। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट है। 1 निबल में 4 बिट्स होती हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो निबल और बाइट में रिलेशन हम देखते हैं तो 1 बाइट में 2 निबल्स होती हैं। उसके बाद इससे बड़ी यूनिट है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होती हैं। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती हैं। 1 एक्साबाइट में 1024 पेट्राबाइट होती हैं। 1 जेट्राबाइट में 1024 एक्साबाइट होती हैं। 1 योट्टाबाइट में 1024 जेट्राबाइट होती हैं। 1 ब्रोंटो बाइट में 1024 योट्टाबाइट होती हैं। 1 जियोप बाइट में 1024 ब्रोंटो बाइट होती हैं। क्लियर? 1 जियोप बाइट जो है वो 1024 ब्रोंटो बाइट के बराबर है। अगर हम बात करते हैं 1 जियोप बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो ये 2 की पावर 100 बिट्स होती हैं। क्लियर? अब बात आती है कि इन मेमोरी स्टोरेज पे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? जैसे आपसे पूछा जाता है 1 मेगाबाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो हम बहुत इजी इन जो हमने अभी निकाल के देखा है कि जो एक कौन सी मेमोरी यूनिट किसके इक्विवेलेंट है उससे निकाल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती है। क्लियर? अब हम जानते हैं 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 1024 हमारे पास, मैंने बताया कि 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होती हैं और 1 केबी में 1024 बाइट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 मेगाबाइट में 1024 गुणे 1024 क्या हो गई, बाइट हो गई। 1024 बाइट्स हो गई। और 1 बाइट में कितनी, 1 बाइट में हमारे 8 बिट्स होती हैं। तो 1024 गुणे 1024 इंटू 8 क्या हो गया, बिट्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, बिट्स हो गया। ये बिट्स हो गया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं
हमारे पास तो इसका मतलब है 1 MB में 1024 गुणे 1024 गुणे 8 बिट्स हो गई। क्लियर। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कुछ मेरे पास एक मैथमेटिकल फैक्ट है, उनको ध्यान से देखिए। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। ठीक, जैसे x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। इसी प्रकार से 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। ठीक है, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम पूछे 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या हुई, 2 × 2 4। 2 की पावर 3 कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × 8 कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × कितना हुआ, 2 × 2 × 2 बराबर कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 कितना हुआ, 256, 2 की पावर 9 कितना हुआ, 512, 2 की पावर 10 कितना हुआ, 1024। ये आप याद रखना, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। ओके, 2 की पावर 11 कितना हुआ, 2048, 2 की पावर 12 कितना हुआ, 4096, और 2 की पावर 13 कितना होता है, 8192। ओके, आपको 2 की पावर 10 = 1024 यहाँ तक तो याद मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे पास 1 MB = 2 की पावर 1 MB = मेरे पास आया था 1024 × 1024 × 8, तो 1024 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, और इस 1024 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 10, इस 8 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो क्या हो गया, 2 की पावर 10 × 2 की पावर 10 × 2 की पावर 3। अब आपको पता है कि बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर या एक्सपोनेंट क्या होता है, एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 की पावर 10 + 10 क्या होगा, 2 की पावर 10 + 10 + 3। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं क्या हुआ, 2 की पावर 10 + 10 + 3, इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 10 + 10 + 3। तो फाइनली क्या हो गया, 2 की पावर 23 बिट्स। तो फाइनली क्या हुआ, हमने अभी क्या निकाल लेते हैं, 1 मेगाबाइट में कितनी बिट्स हैं, तो हमारे पास 1024 × 1024 × 8 बिट्स आई थी। तो इसको एक फॉर्मूले के रूप में या शॉर्ट बिट्स के फॉर्म में अगर लाना हो तो क्या आएगा, 1 मेगाबाइट में 2 की पावर 23 बिट्स निकल के आती हैं। ये आपके पास निकल गया इस प्रकार से इजी वे में। तो हमें क्योंकि मेमोरी की यूनिट पता है, इनकी हेल्प से निकाल लिया। इसी प्रकार से अगर और आपको निकालना हो, सपोज आपसे ये पूछा जाए कि 1 गीगाबाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो हम जानते हैं कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती हैं। ठीक, तो 1024 मेगाबाइट होती हैं, और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती हैं। तो 1 गीगाबाइट = लिख सकते हैं 1024 × 1024, क्या हो गया, KB। ओके, एंड वी आल्सो नो दैट 1 KB = 1024 बाइट। ओके, इट मीन्स 1024 × 1024 × 1024 क्या हो गया, बाइट हो गया। क्लियर, मीन्स 1 गीगाबाइट = 1024 × 1024 × 1024। अब आपका किसमें चल यूनिट पहुंच गई है, बाइट में। एंड वी अनदर नोन एज 1 बाइट = 8 बिट्स। इट मीन्स 8 का मल्टीप्लिकेशन और कर दिया जाए तो ये बिट्स में पहुंच जाएगा। क्लियर, तो 1024 × 1024 × 1024 × 8, दिस यूनिट इज बिट। ओके, इट इज़ क्लियर दैट 1 गीगाबाइट = 1024 × 1024 × 1024 × 8। तो आपका ये 1 गीगाबाइट बिट्स में कन्वर्ट हो गया है। बट कभी कभी एग्जाम में इसका डायरेक्ट इतनी बड़ी वैल्यू लिख के पावर में लिखी हुई होती है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं पावर में। तो मैंने अभी बताया कि 1024 किसके पावर में होता है, 2 की पावर 10 होता है। तो 1 गीगाबाइट = लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ये वाला 2 की पावर 10, ये वाला 2 की पावर 10, ये वाला 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 × 2 की पावर 10 × 2 की पावर 10, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। क्लियर, तो मैंने बोला था कि बेस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिशन हो जाती हैं। तो क्या हो गया, 2 की पावर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, देखिए कि 2 की पावर 10 + 10 + 10 + 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 बार है
तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3, तो फाइनली कितना आ गया 2 की पावर 33 बिट्स। क्लियर। देयरफॉर 1 गीगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 33 बिट्स। क्लियर। इसी प्रकार से आप ट्राई करिएगा कि वन जियोप बाइट इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। इस प्रकार से आप चेक करना ये क्या 2 की पावर 100 बिट्स आ रहा है, ये आप लोग चेक करना। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट आपको रिलायबल एंड आपके लिए यूजफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और इसको लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, ठीक।